पहली खबर की ओर चलते हैं। देखिए, राजस्थान में अपराधियों के हौसले अब बुलंद हो चुके हैं। पुलिस को भी बख्शा नहीं जा रहा है। बदमाशों ने पुलिस की 112 गाड़ी को टक्कर मारी है। टक्कर के बाद 112 गाड़ी जो है पलटी है और उसमें आग लग गई। इलाज के दौरान पुलिस कांस्टेबल की मौत भी हो गई। हमले में 2 कांस्टेबल घायल भी हो गए। फॉर्च्यूनर कार में सवार थे आरोपी। जायल थाना पुलिस कर रही है तस्करों का पीछा। जायल थाना इलाके के खियाला रोड की घटना है। लगातार राजस्थान में अपराधी कानून का उड़ा रहे हैं माखौल। शुक्रवार को डीडवारा में कारोबारी ने पुलिस को धमकी दी। के साथ में 3 कांस्टेबल थे जो खियाला रोड पर रेस कर रहे थे। करीब 1:20 में सामने से फॉर्च्यूनर गाड़ी आती हुई दिखी। उसको रोकने का प्रयास किया। हाथी आगे पट्टी नहीं रुकी और टक्कर मारते हुए आगे निकल गई। उसका पीछा किया। तो यहाँ इस जो घटना है, इस घटना की तरफ जब उनको ओटे करके भगाना लगा तो उसको टक्कर मार दी। फिर ये एम्बुलेंस होते गाड़ी पलट गई। इसके अंदर हमारे जवान बैठे थे, उनके चोटें हैं। एक जो हेड कांस्टेबल है वो नागौर रेफर होकर फिर एम्स जोधपुर के अंदर जेर इलाज था, वहाँ अभी उसकी भर्ती हुई। इससे पहले शुक्रवार को भी ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां एक बजरी कारोबारी अपना ट्रक पुलिस को रोकने पर इतना बिभर गया कि पुलिस को ही धमकी देने लगा। कारोबारी ने डंपर रोकने पर पुलिसकर्मी को धमकाया और पुलिसकर्मी को डंपर से कुचलने की धमकी दे दी। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। मैंने भी देखा था, आपने भी देखा ही होगा। जिसके बाद पुलिस ने धमकी देने वाले बजरी कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया है। हमारे साथ 2 संवाददाता जुड़ रहे इसी खबर पर और जानकारी देंगे। लोकेश जुड़ रहे हैं हमारे साथ और जहीर उस्मानी जो है वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो लोकेश, पहले आपके पास चलते हैं। नागौर से हैं आप लोकेश, रिपोर्टिंग करते हैं। एक बात बताइए, 2 कांस्टेबल घायल हुए हैं, फॉर्च्यूनर कार में सवार थे आरोपी। जायल थाना पुलिस तस्करों का पीछा कर रही है। क्या कुछ अभी उस पर जानकारी है आपके पास? क्यों ऐसा हो रहा है कि इतने हौसले बुलंद हो गए हैं कि पुलिस को भी नहीं बख्शा जा रहा है? एक जो डर था पुलिस का वो भी अब कहीं नहीं है। जी आदित्य, मैं बताना चाहूंगा, जो कि ये पूरा मामला है तो देर रात का बताया जा रहा है। करीब 1:20 का मामला, जैसा कि जानकारी एसपी नागौर ने दी है, नारायण ठोगस ने। अब अगर बात की जाए तो इस ढंग के जो ये घटनाएं घटित हो रही हैं, जिसमें कि आज जो पुलिस की अगर विभाग की बात की जाए, जिसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है कि इस ढंग के जो अपराध है उनके ऊपर रोक लगाई जाए, अगर वहीं पर उनके ऊपर इस ढंग से हमले किए जाते हैं लगातार, उनको चूंकि जो नागौर है ये तस्करी के क्षेत्र से काफी जुड़ा हुआ है और जो सरहदें लगती है बीकानेर की क्षेत्र की बात की जाए और नागौर से जो लगने वाली सरहद है, इस पर लगातार जो है ये इस ढंग के जो अगर गैर कानूनी और आपराधिक गतिविधियां हैं, इनका लगातार लंबे समय से जुड़ा रहा है। ऐसी घटनाएं कुछ ना कुछ अभी जो ये हाल ही में कल देर रात की घटना सामने आई है, जिसमें कि जो 2 कांस्टेबल हैं वो घायल हुए और एक जो प्रहलाद राम है उनकी मृत्यु हो चुकी है। उनके इलाज के दौरान वो कहीं ना कहीं जो है इनको जो जायल थाना है इसमें जानकारी मिली थी, जिसमें कि उनको ये सूचना थी कि कोई तस्कर हैं जो कि इस सीमा के अंदर आए हैं और जिनको लेकर के कार्रवाई के लिए जब उनकी गाड़ी जो 112 है सरकारी वाहन को लेके जब वो निकले, तो जब रुकने के लिए जब फॉर्च्यूनर गाड़ी की जानकारी सामने आई, उसको जब रुकने का इशारा किया गया, तो इसी दौरान जो बदमाश थे उन्होंने गाड़ी को टक्कर मारी, जिससे कि गाड़ी जो है पलट गई। पलटने की वजह से उसी में जो कार्मिक थे, पुलिस कार्मिक घायल हुए, 3 घायल हुए, एक की मौत हो चुकी है। और कहीं ना कहीं जो पूरा मामला है, जो सूत्रों की अगर हवाले से जो बात सामने आ रही है उसको अगर माना जाए तो ये कहीं ना कहीं तस्करों से जुड़ा हुआ मामला आता है, जो कि किसी न किसी यहाँ की जो तस्करी, चूंकि अगर नशीली पदार्थों की बात की जाए, एनडीपीएस के काफी मामले भी नागौर में इस क्षेत्र में देखने को मिल रहे हैं। तो इसी चीज को लेकर के अगर बात की जाए तो इसके पीछे कहीं ना कहीं जो ये तस्करी मादक पदार्थों से जुड़े हुए जो हैं या बजरी खनन माफियाओं की अगर बात, मतलब आप कह रहे हैं लोकेश की ये सिर्फ बदमाशी नहीं है, ये नशे की बात नहीं है, ये तस्करी की बात है। मतलब ये सिर्फ नशे की बात नहीं है कि हाँ। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं कि जो ये पूरा मामला है, जो नशे की अवैध कारोबारी क्षेत्र में बड़े लंबे स्तर पर चलता है, इसको लेकर के ये सारी कार्रवाई है। आपके पास हमारे साथ जहीर उस्मानी भी जुड़े हुए हैं। जहीर, एक बात बताइए कि नागौर से हमारे संवाददाता कह रहे हैं कि ये सिर्फ इतना ये मामला नहीं है कि सिर्फ उनके हौसले बुलंद हो गए हैं और बदमाशी कर रहे हैं, ऐसा नहीं, ये तस्करी का मामला है और कहीं ना कहीं इसलिए भी वो जानबूझकर ऐसा कर देते हैं क्योंकि अगर नहीं करें तो पकड़ा जाएंगे। वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है जहीर, हमारे दर्शकों को बताइए, क्यों इतना कहां से कॉन्फिडेंस आ रहा है कि पुलिस से ही लड़ ले हैं? जहीर जी, सवाल दोहराइए आपका। जी, मैं कह रहा हूं कि हमारे संवाददाता को आपने सुना, वो कह रहे थे कि
ये तस्करी का भी मामला है, इसमें एक एंगल ये भी जोड़ा जा रहा है कि भाई तस्करी का भी ये मामला है। मेरा आपसे ये जानना है कि और कौन कौन से और किन किन एंगल से पुलिस देख रही है। एक तो तस्करी एंगल निकल गया, और क्या एंगल है, कैसे इतना कॉन्फिडेंस आ जा रहा है इन लोग बदमाशों में कि ये जो है पुलिस से भिड़ जा रहे हैं। जहीर, तो पुलिस की गाड़ियों को टक्कर मारी जा रही है, पुलिस को धमकी दी जा रही है। देखिए दो तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, नागौर से और डीडवाना से, जहां पर आप देखेंगे कि पुलिस के गाड़ी को टक्कर मार देती है एक फॉर्च्यूनर कार। एक पुलिसकर्मी जो है वो बिल्कुल उनकी मृत्यु हो जाती है, दो और घायल हो जाते हैं। एक बात बताइए मुझे, नागौर की ओर जरा चलते हैं। श्रीवास्तव साहब, एक बात बताइए कि पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारा जाता है, एक पुलिसकर्मी जो है उनकी मृत्यु हो जाती है, तो पुलिस महकमे का इस पर क्या कहना है? वो कैसे एक्शन ले रही है, इस पर क्या करेगी कि डर बनाया जाए ना, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, तो क्या वो उस डर के लिए क्या एक्शन लेगी? जैसे बताना चाहूंगा, निश्चित तौर से अगर बात की जाए तो जो नागौर पुलिस अधिकारी हैं एस नारायण टोगर से जो अपने अब तक जो सामने बात आई है, उनका यही कहना है, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर के हर एंगल से इस पर जांच की जा रही है। जहां तस्करों की सूचना की अगर बात करें या और भी जो कारण इनसे जुड़े हुए हो सकते हैं, जिसको लेकर के जो नागौर पुलिस है लगातार वो यही बात कहती आई है कि इसमें कहीं ना कहीं जो तस्करी या जो रैकेट पूरा चलाया जा रहा है उसको तोड़ने की भरपूर कोशिश नागौर पुलिस द्वारा की जा रही है। और इस ढंग की जो कार्रवाई है जिस पर दबाव बनाया जा रहा है पुलिस को, ऊपर के जो अवैध कारोबार करने वाले हैं उनसे दूर रहे, लेकिन उसको लेकर के जो नागौर कप्तान अगर कही जाए तो नागौर जो एसपी नारायण टोगर हैं वो लगातार इस चीज का प्रयास कर रहे हैं कि इस ढंग के जो रैकेट्स हैं या आपराधिक प्रवृत्तियों से जुड़े हुए जो लोग हैं क्या बता रहे हैं कि दबाव क्या आपने कहा कि दबाव बनाया जा रहा है कि तस्करी के मामलों से दूर रहे, क्या पुलिस पे दबाव बनाया जा रहा है ऐसा? मैं कहना चाह रहा हूं कि जो ये इस ढंग की कार्रवाई की जा रही है, पुलिस की जो घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है अपराधियों की तरफ से, वो कहीं ना कहीं इस चीज को साबित करना चाह रहे हैं कि हमारा जो दबाव है नागौर पुलिस पे या जो पुलिस अपराधी दबाव बनाना चाह रहे हैं। जी जी जी, तो उसको कम करने के लिए जो बात। जहीर भी, मैं आता हूं आपके पास, जहीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जहीर, एक बात बताइए, आप सुन रहे हैं हमारे संवाददाता जो हैं वो कह रहे हैं कि पुलिस जो है वो इस पर कानूनी कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन ये बदमाश जो हैं, उपद्रव लोग जो हैं, वो एक दबाव बनाने का पूरा एक स्ट्रैटेजी है बना रहे हैं कि इतना दबाव बना दो कि पुलिस भी पीछे ही हट जाए। वहां पर ऐसी स्थिति है क्या? उनके मन में भी यही थॉट प्रोसेस चल रहा है क्या? आवाज नहीं आ रही आपकी ज़ेर, एक बार देखिए तो अनम्यूट कर दें, अगर आप अनम्यूट कर दें ज़हीर। आरोपी जो है वो बजरी माफिया एक बड़ा गिरोह है और ये लंबे समय से राजस्थान में सक्रिय है। और अगर नागौर डीडवाना जिले की बात की जाए तो नागौर जिले में रिया बड़ी जो क्षेत्र है वहां बजरी का खनन होता है, जबकि डीडवाना जिला जो है वो अवैध परिवहन के लिए जाना जाता है। जो रूट होते हैं कई जिलों में जाने के लिए वो डीडवाना जिले से होकर के गुजरता है, तो अवैध परिवहन इस मार्ग से होकर के जाते हैं। लेकिन जो आरोप है बजरी माफियाओं का और जो गठजोड़ है वो सीधे तौर पर सामने आया है। कल रात को जो वीडियो वायरल हुआ उसमें साफ तौर पर बजरी माफिया ने पुलिसकर्मी को धमकी दी और ये कहा कि हम जो है पुलिस को बंदी देते हैं और नियमित रूप से बंदी देते हैं, इसलिए हमारी गाड़ियां जो है बिना जांच के रवाना हो जाती है, उनको कोई रोक टोक नहीं होता। जब पुलिसकर्मी ने रोकने की कोशिश की तो आरोपी बजरी जो कारोबारी है उसने उसको कुचलने तक की धमकी दी। तो कहीं ना कहीं ये आरोपी कौन है ज़हीर? इसके तार कहां से जुड़े हुए हैं? क्योंकि ये बड़े ही मैं क्या बोलूं, एकदम स्ट्रेट अवे ये कह रहा है कि हम तो पैसा देते हैं तो पुलिस हमारी गाड़ी को क्यों रखे। कहां तक इसके तार जुड़े हुए हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए ये जाहिर से तौर पर बात है कि ये नेक्सस जो है ये काफी लंबा है और सीधे तौर पर पुलिस की जो कार्य प्रणाली है, कार्यशैली है, उस पर भी सवालिया निशान खड़ा करता है। क्योंकि पुलिस जो है वो अनैतिक कार्यों को रोकने के लिए ही बनाई गई थी, लेकिन अब जो आरोपी है कारोबारी वो खुले तौर पर अगर ये कहता है कि हम पुलिस को बंदी देते हैं, पुलिस को हम हफ्ता पहुंचाते हैं, इसीलिए हमारी गाड़ियों को रोका नहीं जाता और कुचलने तक